नमस्कार मित्रों, आज चिंतन में विपत्तियों पर विजय पाएं। विपत्ति एक परीक्षा है। परीक्षा का उद्देश्य मनुष्य को मजबूत करना होता है। दंगल में उस्ताद अपने नए पहलवानों को खूब पटकनी देता है। वह बार बार गिराता है, हाथ पांव की कसरतें कराकर अपने शिष्य को आने वाली हर मुसीबत के लिए मजबूत बना देता है। इसी प्रकार विपत्ति हमें दो चार पटकनी देकर मजबूत बनाने आती है। एक विपत्ति को सहन कर हम आने वाली उससे भी बड़ी मुसीबत को परास्त करने की ताकत प्राप्त कर लेते हैं। उत्तरोत्तर विपत्तियों को सहन करते करते हम भावी जीवन के लिए हर प्रकार सुदृढ़ बन जाते हैं। विपत्तियां जीवन के साथ अभिन्न रूप से जुड़ी रहती हैं। यह हम पर निर्भर है कि उनसे भयभीत होकर स्वयं को कमजोर बनाते चले जाएं या साहस और समझदारी के साथ उनका सामना करते हुए स्वयं को अधिक मजबूत बनाते जाएं। विपत्तियों से घबराइए मत, उन्हें यूं मात दीजिए। जिस विपत्ति से नहीं बचा जा सकता उसे सहन करने की ताकत इकट्ठी कीजिए। उसे ग्रहण करने के योग्य शरीर और मन को बनाइए। समय को अवसर दीजिए कि वह आपको आने वाली नई परिस्थिति से युद्ध करने के योग्य बना दे। आप जिस बात से किसी प्रकार नहीं बच सकते उसके विषय में चिंता करने से भला आपको क्या लाभ होने वाला है। चिंता से तो आप अपनी कार्य शक्तियों को पंगु मात्र बनाकर ही रहेंगे। मृत्यु, हानि, विक्षोभ, परीक्षा में फेल होना या और भी ऐसी परिस्थितियां जो अपरिहार्य हैं, उनके साथ मानसिक सामंजस्य स्थापित कर दीजिए। समय में बड़ी ताकत है। वह बड़े से बड़े मानसिक घाव, भयंकर हानियां, दुख और तकलीफें कम कर देता है। अतः जो अपरिहार्य है उसे समझदारी और साहस के साथ स्वीकार कीजिए और समय को मौका दीजिए। आप विपत्ति को जरूर पराजित कर सकेंगे। संकट की घड़ी बीत जाने पर हिम्मत और अनुकूलता स्वयं आने लगती है। व्यग्र होने से कोई लाभ नहीं है। हताशा में समय न गंवाएं। कष्ट आने पर अपनी विवेक बुद्धि द्वारा उसे परास्त करने की कोई युक्ति सोचिए। यदि आपका कोई इष्ट मित्र या सच्चा स्नेही हो तो उससे सलाह लेकर उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई कीजिए। उससे कम हानि किस प्रकार हो यह विचारिए। सच मानिए, आप जरूर कोई न कोई समाधान खोज निकालेंगे। जो व्यक्ति कार्यवाही में तेजी और सतर्कता दिखाता है वह अवश्य सफल होता है। कष्ट की घड़ी टल जाती है। मन को परोपकार पर एकाग्र कीजिए। जीवन बहुत लंबा है। समय का क्षण क्षण बहुमूल्य है। न जाने कब किस रूप में आपका भाग्य चमक उठे, अच्छे दिन आ जाएं। प्रत्येक दिन नई नई संभावनाओं से भरा पड़ा है, इसलिए निराश होने की आवश्यकता नहीं है। जीवन की सार्थकता इसी में है कि समय का अधिक से अधिक उपयोग संसार के उपकार के लिए किया जाए। दूसरों की सेवा में मनुष्य अपना दुख दर्द भूल जाता है। अतः दूसरों की सहायता करने पर मन को एकाग्र कीजिए। आप अभावग्रस्त नहीं हैं। आपको अच्छा स्वास्थ्य, प्यार करने वाला परिवार, सेवाभावी पत्नी, बंधु बांधव, मकान, वस्त्र, व्यापार, यश, प्रतिष्ठा, यौवन, कीर्ति, ना जाने कितनी मंगलकारी वस्तुएं प्राप्त हैं। असंख्य वस्तुएं ऐसी हैं जो दूसरों के पास नहीं हैं। आप इन्हें गिनें और उन लोगों के जीवन की कल्पना करें जिनके पास ये मंगलकारी वस्तुएं नहीं हैं। फिर सोचिए कि विपत्ति के लिए शोक करना कितना व्यर्थ है। भगवान राम से प्रेरणा लीजिए। भगवान राम का यह जीवन प्रसंग आपकी निराशा को नव प्रेरणा दे सकता है। अपहृता सीता के कारण विरह कातर राम एक दिन अत्यंत निराश और दुखी थे। कोई मजबूत सहारा नहीं दिख रहा था। चारों ओर जैसे अंधकार ही अंधकार था। उन्हें उन दिनों सुग्रीव का एक सहारा मिला था, लेकिन वह भी निरपेक्ष था। श्री राम को अपने असहाय एकाकीपन पर बेहद आत्मग्लानि हुई। संसार में उन्हें कुछ भी आश्रय नहीं दिख रहा था। उन्हें प्रतीत हो रहा था जैसे सारा संसार ही खाली खाली हो। परदेश में उस संकटकालीन परिस्थिति में वे लक्ष्मण को संबोधित कर बोले, लक्ष्मण, सब दुर्दशा करके भी दुष्ट देव न जाने
मुझे कभी इतना कष्ट और देगा। संकटों को झेलते झेलते मैं जैसे थक गया हूँ। मेरा साहस जवाब दे रहा है। घर छूटा, सगे संबंधी छूटे, पतिव्रता सधर्मणी छूटी, सब और दुख ही दुख है। वन का संकटापन्न जीवन भी विधि को सह्य नहीं हुआ। उफ, कैसी व्यवस्था है। हमारे वंश में आज तक मेरे जैसा दुर्भागी आदमी उत्पन्न नहीं हुआ है। लक्ष्मण, बताओ अब क्या करूं? मेरे तो हाथ पांव नहीं चलते। भगवान ने आगे कहा, लक्ष्मण, मेरे पास धन अर्थात आर्थिक बल नहीं है। मेरे पास शारीरिक शक्ति भी नहीं है। इस दुख सागर से पार उतरने का तुम्हारे अतिरिक्त और कोई आश्रय नहीं है। मैं तो एकदम असहाय और निराश हो गया हूँ। जानकी को यदि कुछ हो गया तो मैं जीवन से उबकर प्राण त्याग दूंगा। लक्ष्मण महापराक्रमी भगवान की ऐसी निराशामय वाणी सुनकर चकित रह गए। क्या भगवान श्री राम जैसे शक्ति संपन्न व्यक्ति को निराश निरुपाय होना चाहिए? कदापि नहीं। निराश श्री राम को ऐसा निस्तेज और निरुत्साह देखकर लक्ष्मण ने कहा, भगवान, क्या आपको अपने लक्ष्मण जैसे वीर भाई के बाहुबल पर भरोसा नहीं है? इसके अतिरिक्त हमारे पास भाई भरत, राजा जनक एवं सुग्रीव आदि के सैन्य बल का भरोसा है। हम सब आपके साथ हैं, जीवन के हर पग पर सहायता करने वाले हैं। लक्ष्मण के समझाने बुझाने पर भी मर्यादा श्री पुरुषोत्तम श्री राम आश्वस्त न हुए। इतने में महर्षि नारद वहां आ पहुंचे और राम को निराश हुआ देखकर बोले, राम, जीवन में निराश होने से कैसे काम चलेगा? हृदय में उत्तरोत्तर बढ़ते अदम्य उत्साह को लेकर ही मनुष्य अपने जीवन की विविध कठिनाइयों को पार करता है। वन में आकर आप अपनी संकल्प शक्ति खो बैठे हैं, तभी आप कातर और कायर बने हुए हैं। आप 9 दिन का व्रत लेकर शक्ति की उपासना कीजिए। शक्ति की आराधना आपको रावण विजय के लिए काफी ताकत दे देगी। पूर्व काल में जब जब संकट आया तब तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश तक ने शक्ति महावती दुर्गा की आराधना करके बल पाया है। वह शक्ति नित्य सनातन सर्वाधिक कारण और सर्व कामप्रदा दुख नाशनी है। उसके बिना कोई पलक भी नहीं मार सकता। विष्णु की पालन शक्ति, ब्रह्मा की सृजन शक्ति, रुद्र की प्रलय शक्ति का अपार वही दुर्गा शक्ति है। प्रलय काल में निर्गुण होकर वह पर ब्रह्म में लीन रहती है और सृष्टि काल में सगुण सक्रिय होकर विश्व का संचालन करती है। अतः शक्ति की उपासना से नवजीवन प्राप्त कीजिए। राम ने 9 दिनों की व्रत उपवास से शरीर और आत्मा को शुद्ध किया। माँ की महती शक्ति का उनमें प्रादुर्भाव हुआ। इसी के आधार पर उनकी निराशा, निरुत्साह और दुख कम हुआ। उनका शरीर और आत्मा ओजस्वी बने और उन्हें पूर्ण विजय प्राप्त हुई। शक्ति की आराधना का प्रभाव यह होता है कि उससे मनुष्य की कष्ट निरोधनी ताकत बढ़ती है। निर्बलता और हीनता की भावना हटकर संसार का प्रादुर्भाव होता है। मित्रों, सद्ज्ञान का प्रकाश कहा जाता है कि ज्ञान से तृप्त विचारशील व्यक्ति व्यर्थ ही निराश नहीं होता, न शोक ही करता है। सबसे बड़ी भूल वे लोग करते हैं जो सच्चिदानंद आनंदघन ईश्वर को सर्वव्यापक मानते हुए भी संसार में दुख और पाप का साम्राज्य मानते हैं। कड़ी चोटें लगने दीजिए। कड़ी चोटें खा खा कर लोहा मजबूत बनता है, कमजोर शक्तिशाली बनता है। कड़ी चोटें जीवन का सच्चा पाठ पढ़ाती हैं और परिस्थितियों पर विजय पाने का ज्ञान देती हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम पर बचपन से ही चोटें पड़ी। अनगिनत चोटें, वनवास की असंख्य असुविधाएं, राक्षसों की परेशानियां, सीता जी का अपहरण, रावण से युद्ध इत्यादि। किंतु इन चोटों के बाद राम फौलादी बन गए। उनकी समस्त कमजोरियां शक्ति में बदलती गईं। टक्करों का स्वागत कीजिए और उनके विरुद्ध संगठित होकर कदम उठाइए।